हेलो बच्चों, कैसे हैं बाबू? आप सभी को गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बाबू आज की क्लास में हम आपके बीच लेके आ गए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईंट बनके तथा अवस्थियां, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं बाबू। इसके पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे हड़प्पा नगर की खोज, हड़प्पा नगर की खोजकर्ता, हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है, हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख नगरें थी उस सबको हम देख लिए थे। आज की क्लास है कि हड़प्पा के जो नगर थे उनसे प्राप्त वस्तुएं, यानी कि प्रमुख जो नगर थे उनमें से कौन से वस्तु कहां से मिले थे, इसके बारे में आज पढ़ना है। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बाबू, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है कि आप सब सपोर्ट करेंगे। तो हम चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा नगर से। हमारा टॉपिक है आज का बाबू कि हड़प्पा नगर से प्राप्त वस्तुएं, जिसमें पहला है हड़प्पा से क्या क्या मिला था, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि हड़प्पा नगर से क्या क्या मिला था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बाबू लिख लेते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या मिला था। तो नंबर 1 की अगर हम बात कर ले हड़प्पा से, तो स्त्री की लघु मूर्तियां, क्या मिला था बाबू? स्त्रियों की लघु मूर्तियां, स्त्रियों की लघु मूर्तियां। दूसरा की बात कर ले, दूसरा क्या मिला था? पत्थर का शीशन एवं यूनी, पत्थर का शीशन व योनि। तीसरा बात कर ले बाबू, तीसरी बातें अगर हम देख ले तो ठोस पहिए वाली गाड़ी, क्या लिखा था? ठोस पहिए वाली गाड़ी, ठोस पहिए वाली गाड़ी। उसके बाद बात करें हम 4 नंबर में, तो RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान, ये सब सारे बाबू मिले थे। तो आप सभी स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बात किया जाए लकड़ी का हल, है ना, लकड़ी का हल। उसके बाद क्या था? 5वां हम देखेंगे लकड़ी का हल, लकड़ी का हल। उसके बाद बाबू याद रखेंगे 6ठा में मुखाटे, यानी मुखौटे, जो मुंह में पहनने वाले होते हैं, फेस पे, मुखौटे। उसके बाद और भी मिला था, और आपका इसमें मुखौटे बोला है शंख का बैल, तांबे की मोहर। क्या बाबू याद रखोगे आप सभी? शंख का बैल, तांबे की मोहरे, है ना। बाबा इसमें देखेंगे शंख का बैल, शंख का बैल एवं तांबे की मोहरे, एवं तांबे का मोहर, तांबे की मोहरे। उसके बाद अगर हम बात कर ले बाबू अगला पॉइंट में, तो इसमें देखिएगा अगला में जौ गेहूं की भूसी, है ना। क्या? जौ एवं गेहूं की भूसी, जौ एवं गेहूं की भूसी। और बाबू इसमें एक और मिला था मटर की खेती का प्रमाण। क्या? मटर की खेती का प्रमाण, मटर की खेती का प्रमाण, खेती का प्रमाण, मटर की खेती का प्रमाण। इस प्रकार से बाबू हड़प्पा से जो प्राप्त वस्तुएं थी वो ये सब थी। अगर आपसे पूछे कि बताइए हड़प्पा से कौन कौन से वस्तु मिले थे, यानी कि हड़प्पा से किस किस वस्तु का साक्ष्य मिला था, तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे बाबू कि स्त्री की लघु मूर्तियां हड़प्पा से मिली थी। स्त्री की लघु मूर्तियों का साक्ष्य कहां से मिला था? हड़प्पा से मिला था। उसके बाद याद रखेंगे पत्थर का शीशन एवं योनि, पत्थर का शीशन एवं योनि कहां से मिला था? हड़प्पा से मिला था। आगे हम बात कर रहे बाबू ठोस पहिए वाली गाड़ी कहां से मिला था? हड़प्पा से मिला था। RS-30 कब्रिस्तान कहां से मिला था?
तो RS-37 कब्रिस्तान भी हड़प्पा से मिला था, लकड़ी का हल हड़प्पा से मिला था, मुखाटे हड़प्पा से मिले थे। ठीक है, शंख का बैल एवं तांबे की मोहरें हड़प्पा से मिली थी। आगे बोला इसमें जौ एवं गेहूं की भूसी, जौ एवं गेहूं की भूसी कहां से मिली थी? हड़प्पा से। और मटर की खेती का प्रमाण भी कहां से मिला था? हड़प्पा से। इस प्रकार से बाबू हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जितनी भी वस्तुएं हैं वो ये सब हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर साथ साथ नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 में जो आता है बाबू वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तु। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तु। मोहनजोदड़ो से कौन कौन से वस्तु मिले थे? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ये दूसरा नगर है और दूसरा नगर मोहनजोदड़ो है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी कहा जाता है। ठीक है बाबू, तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था तो आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे और देखेंगे। इधर पहली बात तो आपको याद रखना कि मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। नंबर 1 में क्या लिखेगा कि मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है, यानी कि सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ मृतकों का टीला। जिसका अर्थ क्या होता है बाबू? मृतकों का, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो बाबू मृतकों का टीला को आप सभी याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है ना? तो वो सिंधी भाषा का। दूसरा पॉइंट में याद रखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। दूसरा पॉइंट ये है बाबू कि मोहनजोदड़ो की आसपास की भूमि बहुत उपजाऊ थी। कह सकते हैं हम इसको कि मोहनजोदड़ो की आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, बड़ी उपजाऊ थी। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे अब इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसे सिंध का बाग, किसको? मोहनजोदड़ो को। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंध का बाग भी कहते हैं। उसके बाद बाबू यहां से जो और मिला था, उसके बाद देखिएगा यहां से जो प्राप्त हुए थे, यहां से 1398 मोहर, पुजारी का सिर। पहली बात क्या था? तीसरा नंबर। चौथा में याद रखिएगा यहां से 1398 मोहरे मिले थे। उसके बाद क्या मिला था? पुजारी का सिर मिला था। पुजारी का सिर, कमा। उसके बाद याद रखिएगा मोम के सांचे और भी है, और भी मिला था बाबू। मोम के सांचे के बाद याद रखिएगा कांस की नर्तकी, है ना? कांस की नर्तकी, कांस की नर्तकी। उसके बाद बाबू 7वां 8वां में याद रखिएगा सीप का पैमाना, सीप का पैमाना। 9वां में याद रखिएगा बाबू सीप का पैमाना के बाद 9 नंबर में याद रखिएगा, है ना, सीप का पैमाना, सूती कपड़े का अवशेष, पानी का जहाज। सूती कपड़े का अवशेष, सूती कपड़े का अवशेष। उसके बाद 10 नंबर में पानी का जहाज इत्यादि के प्रमाण मिले, इत्यादि के
प्रमाण मिले, इत्यादि के प्रमाण मिले। इस प्रकार से बाबू आप सभी स्टूडेंट, आप सभी छात्र एवं छात्राएं इन सभी बिंदुओं को जरूर याद रखेंगे बाबू। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर से प्राप्त वस्तु कौन कौन से हैं, या आप ऐसे पूछेगा इसमें से किसी एक को ले लेगा। जैसे हम यहां से मान लीजिए हम RS-30 कब्रिस्तान का एक क्वेश्चन बनाते हैं कि RS-37 कब्रिस्तान का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आप सभी स्टूडेंट बताएंगे हड़प्पा नगर से। कहां से? हड़प्पा नगर से मिला था बाबू। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो भी है। आपसे पहली बात पूछा गया यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है बाबू मृतकों का टीला। उसके बाद बोला है जिसका मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास की जो भूमि थी, यानी कि मोहनजोदड़ो के जितनी भी आसपास की भूमि थी वो सभी बहुत उपजाऊ थी, ठीक है। उसके बाद बोला है इसे सिंध का बाग कहते हैं, इसे सिंध का बाग भी कहते हैं। उसके बाद बोला है कि यहां से 1398 मुहर, पुजारी का सिर, मोम के साँचे, कांस्य की नर्तकी, सीप का पैमाना, सूती कपड़े का अवशेष, पानी का जहाज इत्यादि के साक्ष्य मिले। और भी है बाबू, कितना आप याद रखोगे, इसलिए जो मैन है उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बाबू आप सभी इसको याद कर लेंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप ले लिए। तो आप सभी स्टूडेंट से हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले नगर के साथ, ठीक है। इसके 2-4 नगर और है महत्वपूर्ण नगर जिसको हमें पढ़ना है। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखा करेंगे, है ना। और बाबू वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से हम अगली क्लास में। धन्यवाद।